हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमबीए फाइनेंस का फुल सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आप में से बहुत सारे बच्चे फ्यूचर में एमबीए करने जा रहे हैं। फाइनल कर लिया है कि अब सर हमें अंडर ग्रेजुएट के बाद एमबीए तो करना ही करना है, और एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन जिसमें मतलब हर एक बच्चा इंटरेस्ट रहता है। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास एमबीए फाइनेंस की आती है कि सर हमें फाइनेंस में अपना एमबीए करना है, क्या ये अच्छा है, क्या ये फ्यूचर में स्कोप है इसका, मतलब फ्यूचर में हमें हाई पेइंग जॉब्स मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे एमबीए फाइनेंस से रिलेट करके ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके सिलेबस का एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपको एक अवेयरनेस मिल जाए कि एक्चुअल में ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी, ये चीज आपके मतलब की है या नहीं है, समझ में आएगा आपको जब ये चीजें पढ़ाई जाएगी या नहीं। तो आज के वीडियो में पर्दा हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्दाफाश करने वाले हैं एमबीए फाइनेंस का ए टू जेड पूरा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है जितने भी मेन सब्जेक्ट होते हैं सब आपके सामने रखे जाए, उसके प्लस उसके माइनस देखे जाएं, आपके बस का है वो सब्जेक्ट या नहीं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी एफर्ट और मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आया है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 10 मिनट का वीडियो आप पूरा देखें और एंड ऑफ द वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एमबीए फाइनेंस करेंगे या नहीं करेंगे और वीडियो आपको कैसा लगा। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज के टाइम में ज़्यादातर कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम हो चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ईयर वाइज दिया है, तो आप समझ जाइएगा। फर्स्ट ईयर में मतलब 2 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में मिनिमम नियर अबाउट 5 सब्जेक्ट तो रहते ही रहते हैं। मतलब 5 सब्जेक्ट अगर एवरेज लेके चलें तो फर्स्ट सेम में 5, सेकंड सेम में 5, थर्ड में भी उतने, फोर्थ में भी उतने। कई कॉलेजेस में क्या होता है, फाइनल ईयर तक आते आते या फिर फाइनल ईयर में जो 2 सेमेस्टर होते हैं थर्ड और फोर्थ, उनमें सब्जेक्ट कम हो जाते हैं क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा हो जाता है, वहां पर इंटर्नशिप वगैरह हो जाती है। तो हर कॉलेजेस का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, लेकिन कोर सब्जेक्ट तो सेम रहते हैं। चलिए वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बहुत से आप में से बच्चों ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, वो कैसे मैनेज करेंगे। यहां पर जो भी टीचर्स होते हैं ना, एक बात उनको पहले से ही क्लियर रहती है कि एमबीए फाइनेंस सिर्फ एक बीकॉम वाला या फिर कॉमर्स वाला बच्चा ही नहीं करेगा, एक आर्ट्स वाला बच्चा करेगा, एक इंजीनियरिंग वाला बच्चा करेगा, एक मेडिकल वाला बच्चा भी कर सकता है। तो वो जितना हो सके बेसिक लेवल से आपकी स्टार्टिंग करते हैं, फंडामेंटल्स आपके मजबूत करते हैं, फिर एडवांस लेवल टॉपिक पर जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में। अगर जहां पर नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉमर्स वाला अपना फ्रेंड पकड़ना पड़ेगा और उससे थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, या फिर अगर आपका टीचर ही कोऑपरेटिव है कि एक्स्ट्रा क्लास देते हैं और फ्री टाइम में आपको गाइड करते हैं, तो फिर कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो ये वो सब्जेक्ट हो सकते हैं, या अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट हो सकता है जो थोड़ा बहुत आपको परेशान करे अगर आप नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं। प्रैक्टिकल है, 80% प्रैक्टिकल है, 20% ये थ्योरेटिकल है। ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से ज्यादातर ये थ्योरेटिकल है। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी की कॉर्पोरेट मतलब क्या है, एक कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए, तो एक सर्टेन परसेंटेज उनको निकालना पड़ता है सोसाइटल बेनिफिट के लिए। तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट है, क्या प्रोसेस होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसके ऊपर पूरा एक सिलेबस है। राइट, तो बहुत अच्छा आपको ये एक टॉपिक रहता है जो कि हर एक मैनेजमेंट बच्चे को पढ़ाया जाता है। ठीक है। फिर आता है क्वांटिटेटिव मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहां पर नाम से पता लग रहा है क्वांटिटेटिव मेथड यहां पर है डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ये। यहां पर वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स को मतलब समझाया जाता है, आपको नॉलेज दी जाती है ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो पाए एज अ मैनेजर आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो पाए। स्टैट्स आप पढ़ चुके हो तो बेसिक से लेकर फंडामेंटल लेवल तक आपको एक लेवल आपको पहुंचाया जाता है स्टैट्स का, और वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। राइट, और फाइनेंस से कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करिए कि 80% या 70 to 80% आपका प्रैक्टिकल ही ज्यादा सब्जेक्ट से फेमिलियर आपको कराया जाएगा। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर आता है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी भी मैनेजमेंट स्कूल में आप जाते हैं तो इस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है, क्योंकि कितनी भी नॉलेज आप गेन कर लीजिए, अनलेस एंड अनटिल यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आप, तो वो इतना लॉजिक नहीं है फिर। इसलिए बिजनेस सेटिंग में कैसे कम्युनिकेट करना है, सॉफ्ट स्किल चलना कैसे है, बोलना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपकी, कब पॉज करना है,
कब लो पिच में बोलना है, कब थोड़ा तेज बोलना है, वो सारी चीजें आपको एक अच्छे भी स्कूल में आपको पढ़ाई और सिखाई जाती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह ये सब क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग ही टूल है। वेरियस फाइनेंस से जुड़े टूल्स, टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डाटा होते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं, उनको रीड करना, उनके जो डाटा होते हैं, जैसे डाटा एनालिटिक्स आप बोलते हैं, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस भी आपके कहीं ना कहीं, हाँ जी, आप एक सब्जेक्ट आएगा तो बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, ये कहीं ना कहीं सब कुछ मैच करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे डिसीजन मेकिंग टूल्स हैं जो कि एक मैनेजर की हेल्प करते हैं इफेक्टिव डिसीजन लेने में। तो एक डाटा एनालिटिक्स या फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग के जो इतने भी कॉन्सेप्ट हैं, इसमें क्या करा जाता है कि वेरियस टूल्स है, फाइनेंशियल टूल्स हो गए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और टूल्स हो गए, स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गए, उनका इस्तेमाल कर कर आप कैसे कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं, उनको कैसे डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाते हैं। फॉरकास्टिंग टूल भी आप इनको बोल सकते हैं कि आप कैसे फ्यूचर को एक्यूरेट तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकें। 100% एक्यूरेसी नहीं, लेकिन एक सर्टेनिटी से आप बता सकें कि यार पास्ट ट्रेंड ये था, प्रेजेंट पे हम इस चीज में वर्क कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे मैंने आपको बताया। मार्केट रिसर्च, आप जानते हैं मार्केटिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करने से पहले कंपनी पहले रिसर्च करने पे बिलीव करती है कि पहले पता तो करें कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं है, क्या प्राइस रखनी है, कौन से सेगमेंट को हमें टारगेट करना है। तो वो सारी चीजें आपको मार्केटिंग रिसर्च में पढ़ाई जाती है। बिजनेस इंटेलिजेंस, जैसे मैंने आपको बताया डाटा से जुड़ा ये भी सब्जेक्ट है, तो डाटा एनालिटिक्स वगैरह यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जी हाँ, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एक होता है प्लानिंग, एक होता है स्ट्रेटेजी, राइट। तो प्लानिंग जब एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, जब हम उसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं, राइट। तो डिफरेंट कौन से स्ट्रेटेजिकल टूल्स होते हैं जो एक मैनेजर्स इस्तेमाल करता है अपनी एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन में सर्टेनिटी ला सके, मतलब उसका डिसीजन ले रहा है, सही डिसीजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आपको पढ़ाया जाता है। ओके, ये फर्स्ट सेम हो गया नियर अबाउट। सेकंड सेम में आते हैं। माइक्रो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंस का भी, एमबीए फाइनेंस का भी। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है, इकोनॉमी की स्टडी करनी। मैक्रो होता है बड़े लेवल पे इकोनॉमी की स्टडी करनी। दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए, कि एक छोटे लेवल पे भी एक इंडिविजुअल फर्म की नॉलेज हो, वो कैसे ऑपरेट हो रही है, प्लस अगर हम ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, ब्रांचेस वगैरह खोलते हैं और इकोनॉमी, नेशनल इनकम वगैरह की समझ बढ़ाते हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं, तो वो सारी आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, सप्लाई, मार्केट, डिमांड वगैरह आपको क्या होता है, वो सारी चीज आपको बताई जाती है। मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट बन गया, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपको सक्सेसफुली उसको प्रमोट करना नहीं आएगा, डिलीवर करना नहीं आएगा कस्टमर्स तक, तो मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं है या कंपनी इफेक्टिवली रन नहीं हो पाएगी। तो मार्केटिंग डिसीजन प्रिंसिपल्स आपको समझाए जाते हैं। टूल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए वेरियस जो टूल्स और फ्रेमवर्क है वो आपको पढ़ाए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग थ्योरीज वगैरह भी कई जगह इस टॉपिक को बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के लोग होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे मोटिवेट रखना है, उनसे कैसे काम करवाना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, राइट। अब जो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ ली है, माइक्रो मैक्रो की समझ है आपको, अब वो जो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ ली है उसको बिजनेस में कैसे लगाना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं बिजनेस या तो करना है या फिर किसी के बिजनेस को ग्रो करने में हमें हेल्प करनी है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस को ग्रो करने में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है वो आपको पढ़ाया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, बिजनेस चलाना ही सब कुछ नहीं है, सही तरीके से चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको जो एथिक्स होते हैं, मॉरलिटी जो होती है, राइट, पर्पस जो होता है, जो हमारे मिशन स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट है सबके गोल्स अलाइन होने चाहिए, राइट, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, राइट, उसको पूरा ओवरसी करना, देखना, उसको फीडबैक वगैरह लेना, ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स के ही पार्ट हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जितने भी चेन आपके ऑपरेट कर रही है, राइट फ्रॉम जब प्रोडक्ट बन जा रहा है तो कैसे वो डिलीवर हो रहा है, वो चेन हो गई। आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो चेन हो गई, जहां से मिडिल लेवल, टॉप लेवल आपका आता है, जो आपके हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, वो सारी चीजें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट बनती हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट, फाइनेंस
कॉर्पोरेट वर्ड में कैसे इन्वॉल्व होता है, वो कौन सी टर्म्स है, स्पेशल कौन कौन सी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं। देन कम सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटर्नशिप वगैरह में, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। बिजनेस लॉ, लॉ की समझ होना भी जरूरी है मैनेजमेंट के स्टूडेंट को, तो आपको बिजनेस या फिर कॉर्पोरेट लॉ, मर्केंटाइल लॉ, सब एक ही चीज है, वो आपको पढ़ाई जाती है। आपको जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, उससे रिलेटेड आपको लॉज पढ़ाए जाते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रोजेक्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, एक बजट में कंप्लीट करना है, एक सर्टेन कॉस्ट हमारी उतनी ही लगनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही कंप्लीट होना चाहिए, तो ऑप्टिमाइज कैसे करना है प्रोजेक्ट को रिसर्च कैसे करनी है, वो सारी चीजें प्रोजेक्ट रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ाई जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया तो इसी का ये रिलेट करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, ठीक है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट को कैसे मैनेज करना है, राइट। स्मॉल फर्म को, मीडियम स्केल फर्म को, लार्ज स्केल फर्म को कैसे मैनेज करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना है, डिपार्टमेंटल हेड्स को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें। मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया। इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट होता है आपका, जिसमें वाइवा भी होता है आपका, प्लस आपको 3 महीने तक किसी एक फर्म में इंटर्नशिप भी ज्यादातर कॉलेजेस में करनी पड़ती है, और जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको फाइनल एग्जामिनेशन से पहले सबमिट कराना पड़ता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, इसके बीच में अलग अलग आपके और भी एक्टिविटीज होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कॉलेजेस वगैरह में कई ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप होता है, तो एक्टिविटीज हो सकता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हो तो आपकी सीधा ही उस ऑर्गेनाइजेशन में ले जाके आपको अवेयर कराया जाता है, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट से फेमिलियर कराया जाता है। तो वो सारी चीजें डिपेंड करता है कॉलेज के रेपुटेशन क्या है। जितनी अच्छी कॉलेज की रेपुटेशन होगी, रैंक होगी, उतना ही क्लासरूम स्टडी को वो बैलेंस रखेगा। मतलब 50% क्लासरूम स्टडी, 50% एक्चुअल एनवायरनमेंट की स्टडी आपको कराई जाती है अच्छे कॉलेजेस में। जो कॉलेजेस अच्छा नहीं होगा वहां पर ऑलमोस्ट 90 to 100 आपको सिर्फ क्लासरूम में बैठा के थ्योरेटिकल स्टडी कराई जाती है, ओरली आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है पढ़ते वक्त, कॉलेज को चूज करते वक्त। एमबीए फाइनेंस का मैंने जितना हो सके सिंपल भाषा में, कोई भी टेक्निकल टर्म में एज अ टीचर लेक्चरर में हम इसके अंदर नहीं गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अंदर जाना चाहिए, पहले से आपको इतना डराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बच्चों के लिए पहली बिगिनिंग होगी मैनेजमेंट फील्ड की, राइट। तो इतना डराने का कोई मतलब नहीं है। और लाइफ में एक चीज है कि कोई चीज बहुत इजी नहीं होती है, या फिर जिस चीज की वैल्यू है वो चीज कभी भी इजी नहीं होगी। तो एमबीए फाइनेंस भी इजी नहीं है, और इजी जो है उसकी वर्थ नहीं होती, और जिसकी वर्थ है वो इजी नहीं होता। ये एक फंडामेंटल है लाइफ का, जो कि आपको समझना चाहिए, और आई होप सो इस वीडियो के थ्रू आप समझने में वो सक्सेसफुल रहे होंगे। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब आप बताइएगा कि आप में से कितने बच्चे एमबीए फाइनेंस करने जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और सिलेबस आपको जैसे मैंने समझाया इजी लगा या हार्ड लगा, बताइएगा। इजी लगा या हार्ड लगा? सर इजी, सर एमबीए फाइनेंस सिलेबस इज इजी अकॉर्डिंग टू यू, एमबीए फाइनेंस सिलेबस इज हार्ड अकॉर्डिंग टू यू। जो भी आपको लगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो इफ इन केस आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो देर किस बात की, प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अच्छा, एक छोटी सी फैमिली हमारी इंस्टाग्राम पे भी है, आई होप सो आप वहां पर हैं। अगर हैं तो प्लीज जरूर हमारा चैनल को या फिर पेज को या फिर मेरी प्रोफाइल को जरूर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस मेरा नाम जानते हैं सुनील अधिकारी डाल के सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मेरा प्रोफाइल मिल जाएगी। वहां से जरूर हमें फॉलो करिएगा। वहां पर हम रील्स पोस्ट करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग वीडियो, वहां पर शॉर्ट वीडियोस प्लस स्टोरीज के थ्रू मैं आपको मोटिवेट रखता हूं। तो प्लीज चेकआउट करिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एक और किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।